हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कथा सुख चैनल के इस पावन मंच पर। आज सोमवार दिनांक 27 अक्टूबर 2025 का यह शुभ दिवस हमारे जीवन में नई ऊर्जा और आस्था का प्रकाश लेकर आया है। आज हम उस पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो मातृशक्ति, श्रद्धा और संयम का सर्वोच्च प्रतीक है। वह है छठी मैया की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी मालिनी अत्यंत सुशील और सत्य पथ पर चलने वाली थी। राज्य में सुख, समृद्धि, प्रजा की भक्ति सब कुछ था, लेकिन दोनों के जीवन में एक गहरा अभाव था। वह था संतान का। राजा रानी ने अनेक यज्ञ किए, ऋषियों से आशीर्वाद पाया, परंतु पुत्र सुख उन्हें प्राप्त न हो सका। एक दिन महर्षि कश्यप उनके दरबार में आए। राजा ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे हृदय में शून्यता है। कृपया कर वह उपाय बताइए जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। महर्षि ने कहा, राजन, तुम सत्यनिष्ठ और लोक सेवी हो। मैं तुम्हें एक विशेष यज्ञ का विधान बताता हूँ। वह है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। इसे पूर्ण विधि से करो, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। राजा ने वह यज्ञ करवाया। यज्ञ की परिणति में रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा, किंतु दुख की बात यह रही कि बालक जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा रानी व्याकुल होकर शोक सागर में डूब गए। रानी ने भोजन व जल त्याग दिया और संतान विहीन होने के शाप को अपने भाग्य का दोष मान दुख में विलीन हो गई। उसी रात रानी को स्वप्न में एक दिव्य तेज से आलोकित देवी का दर्शन हुआ। वह देवी स्वयं छठी मैया थी। उनके मुख पर करुणा की ज्योति और नेत्रों में मातृत्व की ममता झिलमिला रही थी। उन्होंने कहा, रानी, मैं देवसेना अर्थात छठी मैया हूँ। मैं सृष्टि के पालन की अधिकास्त्री शक्ति हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पूजता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। तुम विधि पूर्वक मेरा व्रत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। रानी जागी और राजा को यह दिव्य स्वप्न रानी ने सुनाया। दोनों ने अगली सुबह से छठी मैया की उपासना आरंभ कर दी। शुद्ध जल से स्नान, निर्मल घाटों की यात्रा, सूर्य देव को अर्घ तथा संध्या वंदन कर पवित्र आस्था और मातृत्व के मिलन से वह क्षण आया जब रानी की गोद में एक तेजस्वी बालक मुस्कुराया। राज्य में उल्लास छा गया और आकाश जय छठी मैया के स्वर से गूंज उठा। तब से ही प्रत्येक वर्ष वही तिथि छठ महापर्व के रूप में मनाई जाने लगी और यह परंपरा आज भी करोड़ों हृदयों में श्रद्धा की लौ बनकर जल रही है। छठ पर्व की जड़ें बहुत पुरानी हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में माता सीता ने श्री राम की दीर्घायु और परिवार के सुख हेतु छठी मैया का व्रत रखा था। महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करते और छठ पर्व के समान तप करते थे। वहीं द्रौपदी ने पांडवों की विजय और कुशलता के लिए इस व्रत का संकल्प लिया था। इन तीनों की भक्ति से सिद्ध होता है कि छठ महापर्व केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि हर उस हृदय का पर्व है जहां श्रद्धा, सत्य और सूर्य की आराधना बसती है। आइए अब श्रवण करते हैं पुराने विचारों वाली बुढ़िया माई और आधुनिक विचारों वाली बहू की कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में हरि प्रसाद नाम के एक बड़े ही संपन्न व्यक्ति रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। खेत खलिहान थे, नौकर चाकर थे, अनाज के कोठार भरे रहते थे। हरि प्रसाद की माता थी बुढ़िया माई, जो अब बुजुर्ग हो चुकी थी, पर उनकी आस्था और भक्ति आज भी वैसी ही अडिग थी जैसी पहले के समय में हुआ करती थी।
बुढ़िया माई बहुत सीधी, शांत और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। हर साल जब छठ महापर्व आता तो वह छठी मैया का व्रत रखती, घाट तक जाती, अपने हाथों से प्रसाद बनाती और सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करती। उनकी बहू शोभा शहर में पली बड़ी, आधुनिक विचारों वाली और थोड़ा अभिमानी स्वभाव की थी। उसे यह सब पूजा पाठ पुरानी बातें लगती थी। वह कहती, अरे अम्मा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है। कौन इन छठी मैया को जानता है? बुढ़िया माई मुस्कुराती और धीरे से कहती, बेटा, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, पर ईश्वर का नियम नहीं बदलता। सूरज रोज उगता है, जल बहता है, धरती हरियाली देती है और यही छठी मैया की कृपा है। शोभा हंस देती, अच्छा अम्मा, अगर मैया इतनी कृपालु हैं, तो हमारे घर में कोई चमत्कार क्यों नहीं होता? माई बोली, मैया चमत्कार तभी करती हैं जब मन सच्चा हो। समय आया कार्तिक मास की षष्ठी का। गांव की सभी स्त्रियां घाट की ओर जाने लगी, गंगा जल लाने लगी, ठेकुआ और प्रसाद तैयार करने लगी। बुढ़िया माई ने भी व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, कुछ गेहूं, चावल और गुड़ निकाल दो, मैं छठी मैया की पूजा का प्रसाद बनाऊंगी। बेटे ने तुरंत ही हाँ कर दी, पर बहू ने रोक लिया। अरे अम्मा, इन सब चीजों की क्या आवश्यकता? अब कौन व्रत उपवास करता है? आराम से भगवान को याद कर लीजिए, वही काफी है। लेकिन बुढ़िया माई ने धीरे से कहा, बेटी, भगवान की याद तभी सच्ची होती है जब तन मन पवित्र हो। व्रत शरीर को संयम सिखाता है और पूजा मन को नम्र बनाती है। पर बहू हंसकर चली गई। उसने छठी मैया की पूजा में भाग नहीं लिया। माई ने अकेले ही प्रसाद बनाया, खरना किया और सूर्यास्त के समय घाट पर जाकर अर्घ दिया। अगले दिन सुबह का समय था। घाट पर सब व्रती महिलाएं उदयमान सूर्य को अर्घ दे रही थी। बुढ़िया माई भी जल में खड़ी थी। उनके होठों पर मंत्र थे, आंखों में आंसू और हृदय में अटूट विश्वास था। घर पर बहू खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। वह सोच रही थी कि अम्मा इतनी देर तक जल में खड़ी हैं, न खा रही हैं, न पी रही हैं, न थकती हैं, आखिर क्यों? उसी समय अचानक एक भयंकर आंधी चली। आसमान काला हो गया। लोग डरने लगे। प्रसाद की टोकरियां उड़ने लगी, दीपक बुझने लगे। बहू ने देखा, माई तो अब भी अडिग खड़ी है, आंधी में भी जल में स्थिर है। वह दौड़कर घाट की ओर गई और चिल्लाई, अम्मा घर चलिए, आंधी आ गई। माई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, छठी मैया की पूजा में डर नहीं, विश्वास चाहिए। यह आंधी मेरी परीक्षा है और मैं मैया पर भरोसा करती हूँ। कुछ देर बाद जैसे ही सूर्य की पहली किरण बादलों को चीरकर निकली, वैसे ही आंधी रुक गई। आसमान साफ हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि माई के प्रसाद की टोकरी में गन्ना, फल और फूलों के साथ साथ सुनहरी आभा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की किरणें उसी टोकरी में उतर आई हो। सबने कहा, जय छठी मैया, यह तो चमत्कार है। बहू यह सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माई के चरणों में गिर गई और बोली, अम्मा, मैं मूर्ख थी, मैंने मैया की महिमा नहीं मानी। माई ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, मैया अपने सब बच्चों को स्वीकार करती हैं, देर हो जाए तो भी। चलो, पर भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। उस दिन से शोभा ने प्रण लिया, अब हर साल मैं छठी मैया का व्रत रखूंगी। और अगले वर्ष उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया। जब वह घाट पर पहुंची तो सबने कहा, देखो, जो कभी नहीं मानती थी वही आज सबसे आगे खड़ी है। कुछ महीनों बाद जब शोभा मां बनने वाली थी, तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, छठी मैया से आशीर्वाद मांगो, वे तुम्हारे बालक की रक्षा करेंगी।
शोभा ने मन से प्रार्थना की, हे मैया, मैं आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ। कृपया मेरे बालक की आप रक्षा करना। जब बालक का जन्म हुआ तो वह बहुत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी था। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। शोभा की आंखों में आंसू थे। अम्मा, यह सब आपकी भक्ति और छठी मैया की कृपा है। माई ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, यह तेरे मन के परिवर्तन का फल है। जब मन सच्चा होता है तब मैया भी प्रसन्न होती हैं। उस दिन से पूरे गांव में यह कथा फैल गई कि हरि प्रसाद की बहू, जो पहले व्रत को नहीं मानती थी, आज मैया की सबसे बड़ी भक्त बन गई। लोग कहा करते थे, छठी मैया के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं, बस सच्चा विश्वास चाहिए। हर वर्ष जब छठ का समय आता, शोभा सबसे पहले घाट पर पहुंचती, दीप जलाती और कहती, मैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गई हूं कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। और घाट पर गूंजता, जय छठी मैया, जय सूर्य देव। धन से नहीं, मन से पूजा करनी चाहिए। मैया की कृपा उसी पर होती है जिसका हृदय निर्मल होता है। विश्वास देर से जागे, पर अगर सच्चा है तो जीवन बदल जाता है। कथा और वीडियो यदि आपको आज की पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।